गुड इवनिंग। पिछली क्लास में एक होमवर्क दिए थे सी नंबर का, जिसको अधिकांश स्टूडेंट, क्या सबको आवाज जा रही है? आवाज जरा चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिए थे पिछले क्लास में, और ये क्वेश्चन था ये जो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का सी नंबर है। सी नंबर में है, यदि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब में मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, अंतिम प्रतिबिंब ये 9.35 का सी नंबर है। इसमें पहले मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, और मैग्नीफिकेशन का जो मान है ये 1 + d/f ही होगा। और ऐसे स्थिति में यहाँ पर हो जाएगा 1 + 25/5। m का मान होगा 1 + 5, और m का मान कितना होगा? 6 हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अब m = है hi/ho। देयरफॉर hi का मान होगा m × ho। m का मान यहाँ पर 6 है, और ho का मान पिछले क्लास में निकला होगा, तो इसको पुट कर देना है। इसका मान ho का जो मान आया था पिछले क्लास में, इसको पुट कर देना है, और फिर इसका मान आ जाएगा। तो ये था होमवर्क, और अब हम लोगों को समझना है अगला क्वेश्चन। इसमें 38 नंबर तक टोटल न्यूमेरिकल्स बनाना है, और 38 नंबर तक टोटल न्यूमेरिकल्स है। इसमें बस 2-3 न्यूमेरिकल है बचा हुआ, इसको आज पूरा कर लेते हैं। आज तबीयत एकदम ठीक नहीं है, लेकिन आज इसको पूरा कर ही लेना है टोटल क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये तो सबका बन ही गया होगा। अब 2-3 क्वेश्चन ही बचा हुआ है इसमें, 36, 37 और 38। है 36। ए कैसेग्रेन टेलीस्कोप uses two mirrors as shown in the figure। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, as shown in the figure, such a telescope is built with
the mirrors (20 millimeter) apart. If the radius of curvature of the large mirror is 220 millimeter and the small mirror 140 millimeter, where will the final image of an object at infinity b? ये क्वेश्चन है, बहुतों के पास बुक होगा। इसको जरा हम लगाए नहीं है, इसको लगा लेते हैं तो ज्यादा साउंड बढ़िया रहेगा। इसको सेटअप कर। टीरहा कैसे हो जाता है? रुकिए रुकिए, ठीक कर रहे हैं भाई, घबराना नहीं है। देखिए अब साफ दिख रहा होगा। कैमरा सेट करना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है। अब पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है आज। अभी पूरा देर तक नेटवर्क ख़राब हो गया था। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए। आज 2-3 क्वेश्चन है, उसको पूरा कर लेना है। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं हिंदी लिख लीजिए। किसी कैसेग्रेन दूरबीन में चित्र 9.33, अभी इसमें चित्र भी एक दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है, बनाएंगे फिगर। दर्शाए अनुसार 2 दर्पणों का उपयोग किया गया है। 2 दर्पणों का उपयोग किया गया है। इस दूरबीन में दोनों दर्पण एक दूसरे से 20 मिलीमीटर के दूर रखे गए हैं। 20 मिलीमीटर दूर रखे गए हैं। यदि बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या 220 मिलीमीटर है
तथा छोटे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 140 मिलीमीटर है तो अनंत पर रखे किसी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर रखे किसी बिंब का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए इसका फिगर दिया हुआ है किताब में और ये फिगर है आपका 9.33। 9.33 इस बुक में जहाँ पर है वही इसका फिगर है। तो 9.33 में इसका फिगर दिया हुआ है कैसेग्रियन टेलीस्कोप का। तो कैसेग्रियन टेलीस्कोप ये किताब में, जिसके पास किताब है अपना किताब खोलिए और निकालिए पेज नंबर 344 344। इसमें आपका ये फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर को हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे लाइन कट गया है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। बस मोबाइल का जो डाटा है उस डाटा से क्लास चल रहा है। देखिए इसमें एक फिगर दिया हुआ है। ये कैसेग्रियन टेलीस्कोप पहले भी पढ़ाए होंगे क्लास में। इस तरह से फिगर दिया हुआ है। इस तरह का फिगर है। तो ये मिरर हो गया M1 और ये मिरर हो गया M2। इसमें जो फोकल लेंथ है वो दिया हुआ है पहले मिरर के लिए 200, फोकल लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है पहले मिरर के लिए 220 मिलीमीटर। इसको अगर हम सेंटीमीटर बनाते हैं तो 10 से डिवाइड होगा तो R1 का मान होगा 22। क्या नेटवर्क नहीं आ रहा है? अभी तो आया था। नेटवर्क तो आ रहा है, सब नेटवर्क तो सब क्लियर आ रहा है अभी। देखिए भाई अब गौर कीजिए, नेटवर्क का ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले ये काम करते हैं कि मिरर M1 के लिए चलते हैं। ये पैरेलल लाइट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इनफिनिटी पर। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मिरर M1। फॉर मिरर M1 के लिए 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f1 मिरर फार्मूला। यहाँ पर 1/u का मान हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, और v हम लोगों को निकालना है, और f1 यहाँ से बाईं ओर पड़ रहा है। तो बाईं ओर पड़ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा? f1 का निगेटिव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा -11। तो v इक्वल टू -11 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस मिरर का इमेज 11 सेंटीमीटर पर पीछे बनेगा। अब यहाँ पे चलेंगे फॉर मिरर M2 के लिए। फॉर मिरर M2 के लिए तो पहला मिरर का जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो इस मिरर से 11 सेंटीमीटर पे बना है इसका इमेज। तो इस मिरर से कितना डिस्टेंस पे बचेगा? ये 2 है बीच का, ये बीच का कितना है? 2। तो 11 यहाँ तक है, यहाँ तक 11 है, इतना सा 2 है, तो ये कितना बचेगा? 11 - 2। तो यहाँ पे u का मान हो जाएगा 11 - 2
इक्वल टू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 11 माइनस 2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब गौर करना है यहां पर मिरर फार्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल टू कितना 1/f2। u का मान कितना है 9 और v का मान निकालना है। f2 का मान कितना है 7। ये हो गया 7। तो 1/v इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9। 9 इंटू 7 कितना हुआ 63। 9 माइनस 7 9 माइनस 7 कितना हुआ 2। 2/63। तो v का मान यहां पर हो जाएगा, यहां तक दिख रहा होगा। आज थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, बल्ब भी नहीं जल पा रहा है और दिक्कत है लाइट का, नेटवर्क पूरे दिक्कत है। तो v का मान हो जाएगा 63/2। तो v हो जाएगा 63/2। तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं यहां तक दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है बोर्ड पर। हाँ बोर्ड पे तो सबको दिख रहा है नीचे तक, थैंक यू। नोट कीजिए। तो फाइनल इमेज जो बनेगा वो 31.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं, गौर कीजिए क्योंकि बीच में 2-3 बार नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। देखिए क्वेश्चन है कि ये जो न्यूमेरिकल है 36 नंबर एनसीईआरटी का 36 नंबर, ये कैसेग्रियन टेलीस्कोप पर है। कैसेग्रियन टेलीस्कोप में वाजिब में 2 मिरर होता है, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलीमीटर में है, इसको हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लिए, फोकल लेंथ निकाल लिए। कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकाल लिए। दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मिरर M1 के लिए मिरर फार्मूला लगा दिए। इमेज कहाँ बना 11 पर, यहां से इधर बना 11 पर। और फिर मिरर M2 के लिए, तो पहले मिरर का जो इमेज है वो दूसरे के लिए क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे बीच का डिस्टेंस 2 है, तो 11 माइनस 2 कितना हुआ 6। सॉल्व कर दिए, इमेज इसका कहाँ बना 31.5। नोट कीजिए। केवल अब 2 न्यूमेरिकल से हम लोग इसमें पीछे हैं, बस 2 न्यूमेरिकल होगा तो एनसीईआरटी का रे ऑफ टेक्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको मिटा दो, नोट कीजिए नोट कीजिए। मिटा रहे इधर का। थर्टी 37, क्वेश्चन नंबर 37 और लास्ट होगा 38 बस। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली on a plane mirror attached to a galvanometer coil retrace backwards as shown in figure। A current
in the coil, a current in the coil produces a deflection 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen 1.5 मीटर अवे। इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर बताते हैं। पहले इसका हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी जो भी है हिंदी में लिख लीजिए, इसका हिंदी बोल रहे हैं। ऐसे बहुतों के पास अब क्वेश्चन तो आ ही गया होगा, पीडीएफ बहुतों के पास भेजा गया है और बहुतों के पास बुक भी आ गया होगा। तो चलिए इसका हिंदी फिर भी जिसके पास नहीं है हम बोल देते हैं। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का हिंदी है, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली से समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश चित्र में दर्शाया गया है। दर्पण से टकराकर अपना पथ पुनः अनुरेखित करता है, अपना पथ पुनः अनुरेखित करता है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में प्रवाहित कोई धारा दर्पण में 3.5 डिग्री का परिक्षेपण उत्पन्न करती है। दर्पण के सामने 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दा पर प्रकाश के परावर्ती चिन्ह में कितना विस्थापन होगा? प्रकाश के परावर्ती चिन्ह में कितना विस्थापन होगा? इसमें एक फिगर भी दिया हुआ है। एक फिगर जो है, अब उस फिगर को यहां बना रहे हैं। ये डिस्टेंस d है, s है, एक सोर्स है, यहां मिरर है, इस तरह से है। इसका इसी क्वेश्चन का ये फिगर है। अब चलिए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन है, ए लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर अटैच्ड ए गैल्वेनोमीटर। ये एक प्लेन मिरर है और ये गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसे आप अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर जब आएगा।
गैल्वेनोमीटर्स में अटैच्ड है मिरर के साथ। अब कहता है ए गैल्वेनोमीटर कॉइल रिट्रेस बैकवर्ड्स एज शॉन इन द फिगर। ये जो दिख रहा है ये कॉइल घूम रहा है, यहाँ पर उसी का फिगर है। पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, कॉइल घूम गया है। अब लिखता है ए करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस ए डिफ्लेक्शन 3.5 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 3.5 डिग्री। What is the displacement of the deflected spot of the light on the 1.5? तो बताना है कि इसमें कितना एंगल इमेज का डिफ्लेक्ट कर जाएगा। इसको हम लोग मान लिए एंगल थीटा, ये एस है ये एम है, इसको पी मान लिए। तो देखिए, तो यहाँ पर ये फॉर ऑब्जेक्ट के लिए है, तो फॉर इमेज के लिए कितना होगा, फॉर इमेज द डिफ्लेक्शन, इमेज के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, बताए होंगे प्लेन मिरर में कि एंगल जितना ऑब्जेक्ट का होता है इमेज का उसका दोगुना हो जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे थीटा इमेज का मान हो जाएगा 2 इंटू थीटा ऑब्जेक्ट, 2 इंटू थीटा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये हो गया 2, थीटा ऑब्जेक्ट कितना है 3.5, तो थीटा इमेज का मान कितना आ गया 7 डिग्री। थीटा इमेज कितना आ गया 7 डिग्री। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो डी जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका डिफ्लेक्शन का, वो डिस्टेंस कितना होगा निकालना है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल हम लोगों को पता चल गया, तो यहाँ पर थीटा ये इमेज का आ गया, थीटा इमेज हम लोगों को पता चल गया 7 डिग्री। ये हमें पता है इसमें लगाना है, तो हम लोग अब लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगेगा टेन थीटा, तो इसमें यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन पहले ही मिटा लेते हैं इधर का। देखिए, अब यहां पर इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एम एस पी में, इस ट्रायंगल में इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज के लिए इस कोण के लिए आधार है और ये लंब है। आधार और लंब में संबंध दिया हुआ है, तो आधार और लंब में है तो क्या लगेगा टेन थीटा आई, और ये हो जाएगा पी एस और बाय एस एम। ये टेन थीटा आई का मान हो गया 7 डिग्री, और ये पी एस तो हम लोगों को निकालना ही है कि कितना डिस्टेंस होगा डिफ्लेक्शन का, और बाय एस एम का क्या मान है 1.5। यहाँ पे लिख सकते हैं और d इक्वल टू 1.5, और ये 10 कितना डिग्री 7 डिग्री। अब 10 7 डिग्री का मान किसको याद है, लगभग को नहीं है होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा टेबल, तो यहाँ पे टेबल पे चलना पड़ेगा। इसका मान 1.5 इंटू 0.122 करके इसका वैल्यू होता है लगभग, और यही मान इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मान किस में है मीटर में, तो ये मान भी किस में आएगा मीटर में आ जाएगा। तो ये डी का मान पूछा गया था इस क्वेश्चन में, और ये मान हम लोग निकाल लिए और ये मान आ गया इतना। नोट कीजिए, ठीक से देख रहा है सबको। ऊपर का तो सब दिख रहा है, क्लियर है। चलिए, सबका नोट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 38। तो रे ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। इस संकट के घड़ी में जिसमें बहुत से स्टूडेंट के पास
बुक नहीं ले जा पाया घर से, बहुतों का लॉज में बुक रह गया, बहुत तरह का प्रॉब्लम है इसमें। चलिए हम लोग एनसीईआरटी का ये कंप्लीट कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, एक एक क्वेश्चन इसको बनाइएगा, रिवाइज करते रहिएगा। इसको अब मिटा रहे हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है फिगर shows an equiconvex lens ये एक बार यहाँ लिख भी देते हैं। एनसीईआरटी रे ऑप्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। इक्विकन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल टू है इसका 1.5, ईच इन कांटेक्ट विथ a liquid layer on the top of a plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis. Is moved along the axis until its inverted image is found. Inverted image is found at the position of needle. At the position of needle, the distance of the needle from the lens is measured to be measured to be 45 centimeter. The liquid is removed and experiment is replaced. The liquid is removed and the experiment is repeated.
The new distance is measured to be 30 centimeter. To be 30 centimeter. What is the refractive index of liquid? बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये. What is the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड? ये काफ़ी लॉन्ग न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का. तो देखिए 38 नंबर काफ़ी लॉन्ग न्यूमेरिकल है और मैंने आपको 1 नंबर से लेकर 38 नंबर तक बता दिए हैं, एक एक सवाल बता दिए हैं. तो चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए. जो हिंदी मीडियम के बैठे हुए विद्यार्थी हैं दूर दराज में, जिसके पास अभी बुक नहीं है, वो हिंदी लिख लीजिए. हम सभी के स्थिति का समझते हुए ध्यान कर रहे हैं सभी के लिए. चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए. हिंदी है, चित्र में कोई समतलोत्तल लेंस, चित्र में कोई, चित्र भी एक बनाएंगे, इसमें चित्र दिया हुआ है. चित्र में कोई समतलोत्तल लेंस अपवर्तनांक 1.5 किसी समतल दर्पण के फलक पर किसी द्रव के परत के संपर्क में दर्शाया गया है. कोई छोटे सुई जिसकी नोक मुख्य अक्ष पर है, अक्ष के अनुदेश ऊपर नीचे गति कराकर इस प्रकार समायोजित की जाती है कि सुई का नोक उल्टा प्रतिबिंब सुई की स्थिति पर ही बने. इस स्थिति में सुई की लेंस से दूरी 45 सेंटीमीटर है. द्रव को हटाकर प्रयोग को दोहराया जाता है. द्रव को हटाकर प्रयोग को दोहराया जाता है. नई दूरी 30 सेंटीमीटर मापी जाती है. द्रव का अपवर्तनांक क्या है? द्रव का अपवर्तनांक क्या है? चलिए क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले सब लिख लिए हैं पूरा क्वेश्चन. अब इसका फिगर दिया हुआ है, फिगर बना रहे हैं. अब इसका फिगर दिया हुआ है. यही फिगर दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में ही है. यहां पर एक लेंस है, इधर कोई लिक्विड है, इधर तो दिख रहा है. इस तरह से फिगर है. फिगर सावधानी से बनाना है आपको.
लाइट का तेज देखिएगा, पहले इसका पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P डैश है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट Q डैश है। लाइट इधर से आया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से होते हुए यहाँ पहुँच गया। फिर इस लाइट से सीधा आया और ये सीधा रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें से आया और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया। यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें से जो लेंस है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसका मान है 45, और जो लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ सेपरेट लेंस का ये है 30 सेंटीमीटर। तो बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। एक बार फिगर को फिर से समझिए। ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर लिक्विड है, एक मान लीजिए समतल सतह है, उसमें पानी है, उसके ऊपर एक लेंस है, यहां से लाइटिंग दिया गया है। क्यू पॉइंट से लाइट आया, क्यू डैश पे चला गया उसका इमेज, यहां बीच से जो आया सीधा सीधा ही लौट गया, और यहां से जो आया रिफ्रैक्ट होकर के फिर लौट गया। 3 डायग्राम दिया हुआ है। तो अब हम लोगों को निकालना है कि ये जो लिक्विड यहां नीचे है इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये एक लेंस खुद है और ये जो इधर वाला सरफेस है ये भी एक लेंस बन रहा है, तो 2 लेंस बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि ये जो दूसरा वाला लेंस बन रहा है उसका कितना फोकल लेंथ होगा। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं फॉर लेंस, या सेकेंड लेंस लिख लीजिए। सेकेंड लेंस ये वाला हुआ और फर्स्ट लेंस ये वाला हुआ, ये फर्स्ट लेंस हो गया, ये लेंस इसके कारण जो बना ये सेकेंड लेंस हो गया। तो ये मान लिया हम लोग। तो फॉर सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या पढ़ाए थे, 2 लेंस जब कांटेक्ट में हो, 2 लेंस जब कांटेक्ट में हो, समतुल्य फोकस दूरी का कितना फार्मूला होता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये सब बहुत ही टिपिकल न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी का एक भी न्यूमेरिकल जो है वो जैसा तैसा नहीं है, सभी न्यूमेरिकल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक न्यूमेरिकल आपको बताए हैं और आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये लेंस इक्विवेलेंट लेंस बना रहा है, 2 लेंस, इसलिए फार्मूला लगेगा। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का कितना मान है 45, और यहाँ पर f1 जो है उसका फोकल लेंथ कितना है 30, और f2 हम लोगों को निकालना है। यहाँ पर 1/45 - 1/30 = कितना हुआ 1/f2। इसका एलसीएम ले लिए डायरेक्ट मेथड से। तो पूरा भी ये हैक हो गया था और अचानक से हैक होकर के अचानक से बंद हो गया, इसलिए बहुत दिक्कत हो गया। अफसोस है मुझे, इसका बहुत बहुत अफसोस है, लेकिन ये अचानक हैक टाइप का हो गया, अचानक हैक। अब कैसे हैक हो गया पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए अचानक ये बंद हो गया अचानक। तो अब क्या किया जाए, समस्या तो है बहुत। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग को घबराना नहीं है। हैक अब कैसे हैक हो रहा है, कहाँ से हैक हो रहा है, देखिए। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है। और सेकेंड लेंस के लिए हम लोग इसको जो है निकाल लिए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मान हो जाएगा 15 से 2 बार में कट जाएगा, और f2 का मान हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। तो देखिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले ये चैनल हैक हो गया था, इसलिए घबराने की बात नहीं है, हम संभाल रहे हैं स्थिति को। देखिए आगे है इसमें, अब ये
सेकंड लेंस के लिए निकाल लिए। अब फर्स्ट लेंस के लिए चलेंगे, तो यहां पर फॉर फर्स्ट लेंस के लिए जब चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f1 लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये कन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 प्लस 1/r2 होगा इस लेंस के लिए जो मेन लेंस है। तो यहाँ पे 1/f1 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और ये म्यू का मान हो गया 1.5 - 1, और ये 1/r तो 1/r क्योंकि उसमें दोनों का वैल्यू इक्वल है, ये इक्यू कन्वेक्स है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल। बताए होंगे थ्योरी में इक्यू कन्वेक्स लेंस का दोनों रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/30 और 1/30 इक्वल टू 1/2 इंटू 2/r, 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर कितना आ गया हम लोगों को, 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर आ गया। किसका, ये जो लेंस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। तो अब शुरू में जो हम लोग चले थे ये यहाँ इस लेंस ले चले थे, दूसरा लेंस ये है, और ये वाला जो है पहला लेंस है। अब इसका लिक्विड का अपवर्तनांक निकालना है। इसका अपवर्तनांक निकालने के लिए अब हम लोग को फिर यहाँ पे चलना होगा, फिर इसी लेंस के लिए दूसरे के लिए। तो फॉर लेंस हो गया L2 के लिए, L2 के लिए हो जाएगा यहाँ पर 1/f2 इक्वल टू म्यू लिक्विड -1 और 1/r1 माइनस हो गया 1/r2। अब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1/f2 हम लोग पहले निकाले हैं, कितना निकला है, -90 इक्वल न्यू लिक्विड हम लोगों को निकालना है, और इसमें एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इंफिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस है। यहां तक दिख रहा है सबको, यहाँ पर देखिए। तो ये मान हो जाएगा इंफिनिटी, और माइनस ये R2 हम लोगों को सेकेंड सरफेस हो गया। तो सेकेंड सरफेस ये वाला इस लेंस का हो गया, तो सेकेंड सरफेस का हम लोग रेडियस निकाल चुके हैं, और ये हो गया 30। अब गौर कीजिए इस जगह यहाँ पे आ जाएगा -1/90 म्यू L -1 और ये -30, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है, इधर इस तरफ दिख रहा है सबको, देखिए यहाँ पर है माइनस माइनस खत्म हो गया 1/3, यहाँ -1 है इधर आ गया, तो हो गया 1/3 -1 म्यू लिक्विड, और ये -1 इधर आ गया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पर 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो ये हो गया 4/3। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.33। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो लिक्विड था वो कौन है, वाटर है। तो देखिए प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अभी थोड़ी देर पहले मेरे चैनल को हैक कर लिया गया, और इसलिए मुझे बहुत अफसोस है, आपको बहुत दिक्कत होगा। हो सकता है इस दिक्कत में आप मेरे चैनल को डिसलाइक भी करे होंगे बहुत विद्यार्थी, इसलिए ये सब समझिए, मेरी परेशानी भी समझिए, और मेरी परेशानी को समझ करके इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए। हम जानबूझ के चैनल को बीच में नहीं रोकते हैं कभी भी, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तभी ऐसा रुकता है, इसलिए ध्यान दीजिए सब बात को। तो यहाँ पर इस पहले ये लेंस है और ये लिक्विड है, तो यहाँ पर ये हो गया सेकेंड लेंस के लिए निकाल लिए, फिर ये फर्स्ट लेंस के लिए रेडियस निकाल लिए, और फिर ये सेकेंड लेंस पे चल करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिए। तो इसमें टोटल क्वेश्चन था रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी का 1 नंबर से 38 नंबर तक, 1 से लेकर 38 तक टोटल सॉल्व कर दिए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, एक भी नहीं छोड़े। अब सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व है, आप रिवाइज कीजिए एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़े हैं, सब सॉल्व कर दिए। थैंक यू। अगले दिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, और सुबह 8 से 9 का जो क्लास है वो लाइव क्या कीजिए, तभी आप मैक्सिमम फायदा उठा पाइएगा।
वो जो ढीलमिल वाला जो नीति है उस नीति को छोड़िए, आलस्य को त्यागिए। सुबह 8 से 9 सभी स्टूडेंट लाइव क्लास कीजिए। थैंक यू। ये सूचना समझिए और ये सूचना 8 से 9 सभी लाइव कीजिए, तभी मैक्सिमम फायदा आप उठा पाएंगे। थैंक यू।